हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने YouTube चैनल साइंस कैंप जोन में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिसमें अल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर की। तो पहले फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले हम जान ले ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप हम किसे कहते हैं। ठीक है जी। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अगर इसके डिफिनेशन की बात करें, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, वो एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, विच डिसाइड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो क्या डिसाइड करता है, किसी कंपाउंड का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं किस तरह से आप कह रहे हो इसको। जैसे मैंने लिया ये CH4, ओके जी। इस CH4 के एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, इस CH4 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद एक फ्लोरीन एटम को जोड़ दिया। ओके जी, एक फ्लोरीन एटम को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारा क्या बना, CH3F। क्या बना, CH3F। तो देखो, जब CH4 था तब तो फ्लोरीन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही फ्लोरीन जुड़ गया, जैसे ही फ्लोरीन ये जुड़ गया, तो इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्लोरीन पे डिपेंड करेगी। और यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है, एक सिंगल एटम के फॉर्म में है। ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन किस फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है। अगर हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करें, तो मैंने लिया, देखिए CH4 के एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया और क्या जोड़ दिया, एक OH ग्रुप ऐड कर दिया। तो हमारा क्या बना, CH3OH ग्रुप बन गया, CH3OH ग्रुप बन गया। तो और इस कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इस OH फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगी, इस OH पे डिपेंड करेगी। ठीक है जी। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। तो फंक्शनल ग्रुप हमने जान लिया, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप की डिफिनेशन कहना हो तो क्या कहोगे, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर सेड टू बी फंक्शनल ग्रुप। ओके जी। अब बढ़ते, हमको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर सीखना है, हमें किस किस फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर की बात करनी है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप में हमें स्टार्ट करना है। पहले हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। किसको पढ़ाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। देखिए, हम बात करेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको हम पढ़ाएंगे। पहला हम आप स्टार्ट करेंगे आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा इसी में पढ़ाओ, आप लोग पढ़ोगे सिंपल, मैं बताऊंगा आपको एस्टर का नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी। फिर इसी में पढ़ोगे ईथर का नॉमेनक्लेचर, फिर एसिड अमाइड का नॉमेनक्लेचर, एसिड अमाइड का नॉमेनक्लेचर। फिर उसके बाद इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड कह लीजिए, एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप का कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है। फिर इसी में बात करेंगे हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड की बात करेंगे। इसी में बात करेंगे कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसी में बात करेंगे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फिर इसी में बात करेंगे थायोल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, थायो अल्कोहल कह सकते हो, थायो अल्कोहल। ठीक है जी। और इस थायो अल्कोहल होगा तो हम इसका कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। फिर इसी में हम आपको पढ़ाएंगे ईथर। फिर इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप का हम बारी बारी से नाम लिखना सीखेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। तो किस तरह से हम नाम लिखेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में। पहला फंक्शनल ग्रुप किसकी बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या देखने को मिलता है, COOH। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH। देखो, कहीं कहीं आपको ये इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, जब इसको स्ट्रक्चर ओपन कर देंगे तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा, अल्कील ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, R फॉर अल्कील ग्रुप। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड।
और जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसके सफिक्स में, देखिए अब आ गया बात, और यही सफिक्स कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स, और ये कौन सा एग्जांपल में आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स में इसको क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड। और कब जोड़ेंगे ओइक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करते समय कार्बन काउंट होगा, तब हम जोड़ेंगे ओइक एसिड। जब काउंट नहीं होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या जोड़ा जाता है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका कैसे नाम लिखा जाएगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म लिया जाए, HCOH। देखो इस वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन लगा है। एक रूल यहाँ पे पहले जानते हैं तब आगे बढ़ते हैं। एक रूल हम आपको बता रहे हैं, ये रूल क्या है, तो जिस भी फंक्शनल ग्रुप में क्या है, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, समझ गए, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे कार्बन प्रेजेंट है, उसके बाद एल्डिहाइड में बात करेंगे तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं एसिड एमाइड की तो उसमें भी कार्बन है, एसिड हैलाइड की तो उसमें भी कार्बन है। ओके जी, तो जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो, उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से हमेशा और हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको मैंने रूल बताया था लॉन्गेस्ट चेन का तो सिलेक्शन करना है। अब यहाँ क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। और दूसरा रूल था नंबरिंग। नंबरिंग हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। अगर जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन लगा हो, जिस फंक्शनल ग्रुप में क्या लगा हो, कार्बन लगा हो, तो हमेशा और हमेशा उसी कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उसी कार्बन से हम क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक को याद रखिएगा, एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़कर। मैं अभी आगे बताऊंगा कीटोन में ऐसा क्यों होता है, क्यों कीटोन के फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करता, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप केवल इतना जानिए, कीटोन को छोड़कर हमेशा और हमेशा जितने भी फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन लगा है, उसी से नंबरिंग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, ये सिंपलेस्ट सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें हमको क्या देखने को मिला, एक ही कार्बन है। क्या है, एक कार्बन है, और कोई आपको प्रीफिक्स की तो बात यहाँ करनी ही नहीं। एक कार्बन के लिए क्या है, मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, तो इसीलिए क्या जोड़ दिया, एन। और क्या जोड़ोगे, इसका कार्बन तो काउंट हो गया, क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड। और मैंने एक रूल पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जिस भी सेकेंडरी सफिक्स का पहला वर्ड क्या हो, AEIOUY, इनमें से कोई भी पहला वर्ड हो, अगर सेकेंडरी सफिक्स का फंक्शनल ग्रुप का जब आप स्टार्ट करो तो इनमें से कोई भी पहला वर्ड हो AEIOUY, तो प्राइमरी सफिक्स का ई क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो जब इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, मेथेनोइक एसिड। दिस इज द IPSC नेम, क्या नाम हुआ इसका, मेथेनोइक एसिड। और एक बात, इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे कॉमन नेम ही कह देता हूं। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ओके जी, किसी किसी कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इस कंपाउंड का क्या था, आपका फॉर्मिक एसिड कॉमन है और इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे फॉर्मिक एसिड ही देके पूछ लेगा, भाई इसका IPSC नेम बता दो, ठीक है। तो लेकिन इसका IPSC नेम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। अब देखो एक दूसरे एग्जांपल पे चलते, इससे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। बस क्या किया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके साथ एक कार्बन जोड़ दिया, कार्बन कहने का मतलब एक CH3 जोड़ दिया, ठीक है जी। अब इसकी नाम की बात करें, इसके नाम क्या होंगे, देखो अब इसमें भाई वही बात, हम कहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। मैंने अभी रूल बताया, जिस भी कंपाउंड में जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन लगा है तो वहीं से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कीटोन को छोड़कर, ठीक है जी। अब देखो नंबर 1, नंबर 2, ओके। तो 2 के लिए हमने रूट वर्ड सीखा था, क्या होता है, 8, क्या होता है, 8। और आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या जोड़ोगे, एन। और क्या जोड़ना है, इसके सफिक्स में ओइक एसिड, और पहला वर्ड क्या है, ओ, तो क्या जोड़ोगे, ई को रिप्लेस करोगे, एथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है एसिटिक
एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड। ओके, देखिए अब कुछ एग्जांपल हम और सीखते हैं, फिर उसके बाद इसके कुछ हम क्वेश्चन करेंगे किस तरह से इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, देखो इसके कुछ एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल ये है आपका CH3 CH, CH2 CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन है। और वही रूल जो आप रूल शुरू से पढ़ते आए हो, पहले वीडियो लेक्चर से जो रूल आपने सीखा वही रूल अप्लाई कीजिए। पहला रूल क्या कहता है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो तो। और अच्छी बात है, तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए हमने क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दिया। अब क्या करना है? दूसरा रूल नंबरिंग। तो मैंने आपको बताया था नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज नियरेस्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब आप देखोगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट। तब आप क्या देखोगे? सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन इस कंपाउंड में तो हमारा क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप। तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से। और फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने बताया कार्बन हो तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, किसको छोड़कर? कीटोन को छोड़कर। ओके, तो नंबर 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हो ध्यान से, तो ये ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। ये दो ग्रुप ऐसे हैं, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनका लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनका लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन नहीं हुआ। कौन कौन? ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। दोनों कैसे हैं? सेम है। तो इसका नाम क्या लिखना होगा भाई? 3 पे एक लगा हुआ और एक 4 नंबर पे लगा हुआ। 3 4 क्या है? मेथिल ग्रुप है, डाईमेथिल। 3 4 डाईमेथिल, 3 4 डाईमेथिल। और इसका कितने कार्बन आपने लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया? 6 कार्बन। तो क्या लिखोगे? हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या देखने को मिल रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखोगे? एन। और किस नंबर पे लगा हुआ? 1 नंबर पे लगा हुआ। हेक्सेन 1 ओइक एसिड लिखो या फिर हेक्सेनोइक एसिड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर पे लगा है तो लिखिए या मत लिखिए, चलेगा। 1 नंबर पे लगा है तो लिखिए या मत लिखिए, उसके पोजीशन को चलेगा। ठीक है जी, तो ये इसका एग्जांपल का आंसर हुआ, मतलब आईपीएससी नेम इसका 3 4 डाईमेथिल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने हैं और हर क्वेश्चन में थोड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे जिसको मैं आपको बताना चल रहा हूं। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करो अगर, तो पहले क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड यहां है, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 इधर चल रहे हैं अगर लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के लिए, तो टोटल 5 कार्बन आ रहे हैं। और जबकि इधर चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, भाई लॉन्गेस्ट चेन तब तो यही आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। ओके, अब बात आती है सिंपल से किसकी? नंबरिंग की। तो नंबरिंग मैंने कह चुका है, फंक्शनल ग्रुप है तो वहां अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वहीं से करोगे। 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए कौन कौन से ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में नहीं। एक ये ग्रुप है, एक ये है और एक ये है जो लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट नहीं हुआ है। और एक बात देखो, इधर भी कुछ लोग जा सकते हैं, यहाँ 4 से 2 कार्बन ऊपर भी है, आप उसको भी लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट कर सकते हो। तो बात एक ही है। आप इधर देखो तीनों अलग अलग हैं, तीनों क्या है? अलग अलग है। इसका नाम तो मेथिल है, आप जानते ही हो, ये मेथिल है और ये एथिल है। ठीक है, जबकि इसका नाम क्या है? प्रोपिल है। क्या है? प्रोपिल। तो मैंने आपको बताया था जब प्रीफिक्स अलग अलग होंगे तो कैसे लिखे जाएंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। कैसे लिखे जाएंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो वही लिख दीजिए, पहले नाम किसका आएगा? आपका पहले नाम ई से स्टार्ट होता है, तो आपका अल्फाबेट में 4 पे क्या लग गया? एथिल। 4 पे एथिल। अब देखो फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 पे मेथिल। 3 पे मेथिल। अब देखो उसके बाद क्या आएगा? तब आएगा प्रोपिल। किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे, 2 प्रोपिल।
अब हमने रूट वर्ड का जो काम था कर लिया। अब रूट वर्ड के बाद अब हमने जो प्रीफिक्स था उसका काम कर लिया। अब किसकी बारी है? रूट वर्ड की। रूट वर्ड में आपने कितने कार्बन सेलेक्ट किए? 6 कार्बन। क्या लिखा? हेक्स। कितना क्या लिखा? हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्ड, इसीलिए एन। और देखो एन का ई रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने अभी बताया था कि अगर सेकेंडरी सफिक्स का AEIOU तो हेक्सेनोइक एसिड AEIOU आए तो प्राइमरी सफिक्स का ई रिप्लेस हो जाता है, चाहे वो अल्कीन के फॉर्म में हो चाहे वो अल्काइन के फॉर्म में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके जी, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी आप थोड़ी सी देखो, अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है? 4 कार्बन एटम तो हो रहा है 1 2 3 4। और क्या हो रहा है इस केस में? देखो 1 2 3 4। इधर भी आपको देखने को क्या मिल रहा है? 4 कार्बन एटम, इधर भी 4 कार्बन एटम। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन जो होगा वो यहां से होगा। लॉन्गेस्ट चेन का जो सिलेक्शन होगा वो यहां से होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब आप इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो केवल एक ही ब्रांचिंग बन रही है। केवल क्या हो रही है? एक ही ब्रांचिंग बन रही है। लेकिन जब इसको आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो तो एक ब्रांचिंग यहां पर है और एक ब्रांचिंग यहां पर भी है। तो यहां पर इस तरह का रूल लगाया है कि जब कभी भी ऐसा केस आए कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते वक्त दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो आप उधर की तरफ नंबरिंग करोगे, उसको लॉन्गेस्ट चेन में लोगे जिधर ब्रांचिंग ज्यादा है, जिधर ब्रांचिंग ज्यादा है। तो आप देखो 1 2 3 4। अब हमारा 3 पे ये दोनों ऐसे ग्रुप हैं जो लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो क्या लग गया भाई? 3 पे हमारा क्या हो गया? 3 पे तो मेथिल है और 2 पे हमारा एथिल है। तो अल्फाबेट में कौन पहले लिखा जाएगा? 2 पे एथिल, 2 एथिल, 3 मेथिल। और क्या हो जाएगा? टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है एन। क्या जोड़ दोगे? ओइक एसिड। 1 पोजीशन पे है, लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोनों क्वेश्चन जो थे दोनों में दो अलग कॉन्सेप्ट लग रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन की बात करो तो देखो आप जब लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करोगे तो एक लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा 1 2 3 4 5। इधर भी देखो तो 1 2 3 4 5। लेकिन डिफरेंस क्या है? इधर आप जा रहे हो तो इधर डबल बॉन्ड मिल रहा है। इस साइड जब आ रहे हो लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के लिए तो क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड। लेकिन इधर क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड नहीं है। तो भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये है कि लॉन्गेस्ट चेन का उधर सिलेक्शन करोगे अब जिधर डबल बॉन्ड है। ये कहां आ जाएगा आपका? प्रीफिक्स में। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। जो आपने कार्बन, जितने कार्बन आपने लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किए उसी में आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। अब ये टर्म कहां लिखा जाएगा? प्रीफिक्स पे। किस नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे। 2 प्रोपिल और इसके क्या हो जाएंगे? 5 कार्बन है तो पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे? 4th पोजीशन। पेंट 4 इन का ई रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि यहां पे सेकेंडरी सफिक्स क्या है? 1 पे ओइक एसिड। इसको इनोइक एसिड भी लिख सकते हो एक साथ पे। 1 पे है मत लिखो, लिखो चलेगा, पर आप लिखिए, थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल लगता है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब देखो चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन पे थोड़ा सा यहां पर भी ध्यान से अगर समझेंगे तो वही पिछले वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा रूल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 और नीचे भी CH2 CH3। देखो यहाँ पे आपको CH2 CH3 और इधर क्या है? CH2 CH ठीक है। अब देखिए इस केस में आप देखो ध्यान से, इस केस में आप लॉन्गेस्ट चेन आप इसको सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कहो तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है। इधर क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को लेना ही होगा। अगर आप पॉसिबल है तब तो आप डबल बॉन्ड को लीजिए लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में। अगर आप किसी कारण एकदम आप कोई अप्लाई नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं हो पा, डबल बॉन्ड आपका छूट रहा है, अगर आप डबल बॉन्ड यहां लगाते तो डबल बॉन्ड के सिलेक्शन में ये वाला लेते, तब तो एक छूट जाता।
तब तो आपको एक छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे केस में इसका नाम कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। अभी मैं बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में कि इसका नाम किस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन ये अलग तरीके से लिखा जाएगा। पर ऐसा केस अगर नहीं बन रहा है तब तो आप डबल बॉन्ड को पहले लीजिए लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में, ठीक है जी। तो यहाँ पे नंबरिंग आप क्या होगा 1 2 3 4 5, ओके जी। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप आपका लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में नहीं आया तो कहां लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में। कहां लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में। और देखो इसका नाम प्रोपिल है, इसका नाम प्रोपिल है, इसका नाम मेथिल है, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, 3 पे आपका क्या लगा हुआ है, मेथिल, 3 पे मेथिल, और 3 पर ही प्रोपिल ग्रुप ही लगा हुआ है, 3 प्रोपिल। यहां तक तो हो गया। अब रूट वर्ड कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो क्या लिखोगे, पेंट। रूट वर्ड तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे, 4th नंबर पे, पेंट 4 इन, और इन क्या हो जाएगा, इन का ई रिप्लेस हो जाएगा, और किस नंबर पे कार्बोक्सिलिक है, 1 ओइक एसिड, इसका ये नाम होगा, ओके जी। तो ये चौथे क्वेश्चन का ये नाम है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जो दिया है आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिया है, और आप वही बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहां जहां बैंड है सबको आपको क्या मानना है, कार्बन एटम, सबको आपको क्या मानना है, कार्बन एटम। तो भाई इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का चलिए सिलेक्शन कीजिए। तो जब आप लॉन्गेस्ट चेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे तो आप देखोगे यही पाओगे। देखो यहां से इधर नहीं गया क्योंकि इधर एक कार्बन और इधर 2 कार्बन है, ठीक है जी। पहला रूल जो आपने सीखा है, पिछले भी मैंने सब कुछ बताया। पहला रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके। तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन का तो सिलेक्शन कर लिया, ठीक है जी। अब देखो नंबरिंग, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज द नियरेस्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब देखना है किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। और सब्स्टिट्यूएंट में अब यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप लगा है और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो मैंने अभी रूल बताया कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में आप क्या लगा हो, कार्बन हो पहले से, ठीक है जी। तो हमेशा और हमेशा वही से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कीटोन को छोड़कर। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट किया, टोटल कितने कार्बन थे, 7 कार्बन थे, ठीक है जी। अब देखो 7 कार्बन हो गया। अब देखो प्रीफिक्स में कौन कौन, एक ग्रुप ये है, एक ये है और ये है। तो ये दोनों तो सेम है प्रीफिक्स में और ये डिफरेंट है। तो 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारा, एथिल, 3 पे एथिल। और हमारा लगा है कहां पे, 4 और 5 पे, 4 और 5 पे डाइमेथिल। देखिए एक बात और मैं यहीं पे बता दूं आपको कि आप इस डाई को देख के मत लिख लेना कि भाई अल्फाबेटिकली में डी है, डी पहले आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसका कोई रोल नहीं, आप हमेशा इसका रोल लगाओगे। ये एथिल है और ये मेथिल है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि एथिल ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका पहला वर्ड डी से है तो इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में लिखोगे, ये लिखना गलत है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डाइमेथिल, और टोटल कितने कार्बन, रूट वर्ड में 7 कार्बन, एचपीटी हेप्ट, एचपीटी हेप्ट। और क्या हो गया, टोटल डबल बॉन्ड भी लगा है, किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, हेप्ट 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ये आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। छठा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। अब देखिएगा तो इसमें आपको दिख रहा है इसके आंसर 1 2 3 4। एक लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है, 3 पे मेथिल, 3 पे मेथिल। आपका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कुछ ज्यादा नहीं सीखा। आज हमने सिंपल जब स्टार्ट किया तो पहले ही बता दिया किसको, आप पहले स्टार्ट किया फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन किया, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं तो मैंने वहीं पे बताया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। किसी कंपाउंड का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिसाइड करता है वही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है जी। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप में पहला नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें 2 कॉमन नेम बताए आपको, उसमें बताया मैंने फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है जी। फिर उसमें मैंने रूल
रूल भी आपको बताया। रूल में मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, ठीक है जी। उसके बाद मैंने नंबरिंग में मैंने बताया जिस फंक्शनल ग्रुप में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा है। अगर उसमें एक रूल और भी बताया, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो हमेशा और हमेशा इसके कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे एक्सेप्ट कीटोन को छोड़कर। उसके बाद तीसरा रूल वही जो आप जानते हो कि पहले नाम किसका लिखेंगे, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में कौन आते हैं, वही जो जिसका लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन नहीं होता। दूसरा क्या है, रूट वर्ड, जितने कार्बन आपने लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। और यहीं पर मैंने आपको बताया कि AEIOU ठीक है। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स का अगर हमारे पहला वर्ड AEIOUY इनमें से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स का जो ई होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है जी। और आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में।